अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह जिन आयत नंबर 7 एंड 8। अच्छा जी, क्या हम बात कर रहे थे कि आसमान को, अच्छा पहले ये था कि ये जिन अब ये बता रहे हैं कि पहले पहले ना हम आसमान के पास चले जाया करते थे और वहां पे हम जाके बैठा करते थे किसी किसी जगह पे, और वहां से हमें कुछ सुनगुन भी मिल जाती है क्योंकि फरिश्ते आपस में कोई बात करते थे तो हमें कोई ना कोई वर्ड भी हम कैच कर लेते थे और फिर हम वो लेके जमीन पे आ जाते थे। लेकिन अब हमने देखा है कि आसमान जो है ना वो पहरेदारों से पटा पड़ा है, यानी अब हम वहां पे नहीं जा पा रहे, और शहाबियों की शहाब साकिब की बारिश भी हो रही है। यानी हम जाते हैं तो हम पे आगे से जो मीजल्स हैं वो दागे जाते हैं। मगर अब जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करता है वो अपने लिए घात में एक शहाबे साकिब लगा हुआ पाता है, और ये कि हमारी समझ में ना आता था कि आया जमीन वालों के साथ कोई बुरा मामला करने का इरादा किया गया है या उनका रब उन्हें कोई राह रास्त दिखाना चाहता है। यानी इसे ये मालूम हुआ कि जिस आसमान की ये कैफियत देखकर इस तलाश में निकले थे ना कि जमीन पर ऐसा क्या मामला पेश करने वाला आने वाला है कि जिसकी खबरों को महफूज करने के लिए इतने कोई सख्त सिक्योरिटी की गई है या सिक्योरिटी को इतना टाइट करना कर दिया गया है। तो कहते हैं हम जाते हैं तो हमें वहां से भगाया जाता था। तो इसका मतलब है कि रब ने कोई फैसला किया है लोगों के लिए ना, कि कोई बुरा, या तो कोई अजाब आने वाला है इनके ऊपर या कोई इनके ऊपर किताब आने वाली है। और ये कि हम में से कुछ लोग सौले हैं और कुछ इससे फरोतर है, यानी जिस तरह से इंसानों में भी कुछ लोग सौलेहीन में हैं, नेक लोग हैं, और कुछ लोग बद हैं, तो जिन्नों में भी इसी तरह है। हम मुख्तलिफ तरीकों में बटे हुए हैं, और ये कि हम समझते थे कि ना जमीन में हम अल्लाह को आजिज कर सकते हैं और ना भाग कर उसको डरा सकते हैं। यानी मतलब ये है कि हमारे इस ख्याल ने हमें निजात की राह दिखाई, क्योंकि हम चूंकि अल्लाह से बेखौफ नहीं थे और हमें यकीन था कि अगर हमने अल्लाह की नाफरमानी की तो हम उसकी गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। इसलिए जब हमने वो कलाम सुना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, तो फिर हम फौरन अपने अकीदे पर जम गए। और ये कि हमने जब हदायत की तालीम सुनी तो हम इसके ऊपर ईमान ले आए। अब जो कोई अपने रब पर ईमान ले आएगा उसे किसी हक तलफी या जुल्म का खौफ ना होगा। और ये कि हम में से कुछ मुस्लिम हैं और कुछ हक से मुनहरिफ। तो जिन्होंने इस्लाम का तरीका इख्तियार किया उन्होंने निजात ढूंढी, और जो हक से मुनहरिफ हुआ वो जहन्नुम का ईंधन बनने वाले हैं। तो अब ये देखिए कि जिन्नों को भी वही वही तालीम है जो इंसानों को है, कि जो हक का साथ देगा उसके लिए तो जन्नत है, और जो उससे मुनहरिफ हो जाएगा उसके लिए जहन्नम का ईंधन है। ऊपर एक बात गुजरी है कि हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला ने क्या इरादा किया। इसका मतलब है कि जिन्नों के पास ना गैब का इल्म नहीं होता। तो ये जो हमारे यहाँ भी क्योंकि इस तरह का अकीदा पाया जाता है कि जिन जो है उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या आगे क्या होने वाला है, तो जिन यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि हम गैब का इल्म नहीं रखते क्योंकि हमें नहीं पता। देखिए वो बात है, हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला ने इन लोगों के साथ क्या करने का इरादा किया है। وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا आयत नंबर 16। और लोग अगर राह रास्त पर साबित कदमी से चले तो हम उन्हें खूब सैराब करते ताकि इस नेमत से उनकी आजमाइश करें, और जो अपने रब के जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसका रब उसे सख्त अजाब में मुब्तला कर लेगा। और ये कि अब यहाँ पे जो खिताब है वो रुख बदल गया है, और ये अब जो है वो अहले मक्का और फिर बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐलान करवाया जाएगा। और ये कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, लिहाजा उनमें अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो। यानी मस्जिद के अंदर किसी और की इबादत नहीं हो सकती, किसी और से दुआ नहीं मांगी जा सकती, और किसी और को मदद के लिए नहीं पुकारा जा सकता। और ये कि जब अल्लाह का बंदा उसको पुकारने के लिए खड़ा हुआ तो लोग उस पर टूट पड़ने को तैयार हो गए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो मैं तो अपने रब को पुकारता हूँ और इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। कहो मैं तुम लोगों के लिए ना किसी नुकसान का अख्तियार रखता हूँ और ना किसी भलाई का। कहो मुझे अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता, और और ना मैं उसके दामन के सिवा कहीं और जाए पनाह पा सकता हूँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जुबान मुबारक से इस बात का ऐलान कराया जा सकता है, कराया जा रहा है कि सारा नफा नुकसान का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है, अंबिया के पास भी नहीं है। मेरा काम इसके सिवा कुछ नहीं है कि अल्लाह की बात, इसके पैगामात पहुंचा दूं, और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की बात ना मानेगा इसके लिए जहन्नम की आग है, और ऐसे लोग इसमें हमेशा रहेंगे। हत्ता इज़ा रअऊ मा युअदूना फसयअलमूना मन अदअफु नासिरन व अक़ल्लु अददा आयत नंबर 24 सूरह जिन। ये लोग अपनी इस रविश से बाज ना आएंगे यहाँ तक कि जब उस चीज को देख लेंगे जिसका वादा इनसे किया जा रहा है तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि किसकी मददगार कमजोर है और किसका जत्था निहायत अ, किसका जत्था तादाद में निहायत कम है।
یہ جو وہ کیونکہ جو قریش کے لوگ تھے وہ اس گمان میں مبتلا تھے کہ ان کا جو گروپ ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو مٹھی بھر ساتھی ہیں ان کو تو وہ آرام سے دبا لیں گے۔ کہو میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت فرماتا ہے۔ کون سی؟ عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور قیامت بھی۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے پسند کر لیا ہو۔ یعنی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انبیاء کے پاس نہیں ہے۔ ایکسیپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رسولوں میں سے کسی کو چن لے اور اس کو اپنے غیب کا جو بھی علم ہے وہ اس کو بتائے، یعنی کہ غیب جن چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے وہی، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو غیب کا علم دینا چاہتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے۔ کس کے آگے اور پیچھے؟ پہلے ہم آیات پڑھتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے، تاکہ وہ جان لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ ان کے پورے پورے ماحول کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ایک ایک چیز کو اس نے گن کر رکھا ہوا ہے۔ یعنی محافظوں سے مراد کیا ہے؟ فرشتے۔ مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے غیب کے علوم کو جب رسول کے پاس بھیجتا ہے تو وہ نگرانی کرنے کے لیے ہر طرف فرشتے مقرر کرتا ہے، تاکہ وہ علم بہت زیادہ سیفلی رسول تک پہنچ جائے اور اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ ہو کسی اور چیز کی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول کو جو وہ علم غیب دیا جاتا ہے جو فریضہ رسالت کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور فرشتے اس بات کی نگہبانی بھی کرتے ہیں کہ رسول تک یہ علم صحیح صورت میں پہنچ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے ایک ایک چیز کو گن رکھا ہے، یعنی وہ جو وہی بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا شمار کر کے رکھا ہے، کتنی وہی گئی، کتنے الفاظ گئے، اور بعد میں اس کا پھر وہ حساب رکھ لیتا ہے کہ کتنے پہنچائے گئے۔ چلیں جی اگلی سورت پڑھتے ہیں، سورہ مزمل۔ کسی کا مائک ان میوٹ ہے، پلیز میوٹ کر دیجیے مائک اپنا۔ سورہ مزمل بھی مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جتنی بھی صورتیں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم 30ویں پارے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ساری صورتیں ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی صورتیں ہیں کمپیریٹیولی، بڑی صورتیں تو ہم پڑھ آئے ہیں، آیات بھی چھوٹی ہیں، اور ردم بڑا تیز ہے، بات بڑی تیزی سے چلتی ہے، اور جو اگر ہم عربک ٹیکسٹ کو پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ بڑا ردم ہے ان کے اندر، تو وہ ردم آپ کو نظر آئے گا، ان صورتوں میں زیادہ نظر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جیسے مے بی کہ وہ لیٹے ہوئے ہوں کچھ لپیٹ کے، تو ان کو اسی نام سے پکارا گیا ہے، مزمل، یعنی لپیٹ کر سونے والے۔ کیا کہا ہے کہ رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو۔ یہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نماز فرض تھی، مگر امت کے اوپر یہ نفل ہے۔ اب کتنی دیر کھڑے رہا کرو؟ آدھی رات۔ آدھی رات از دا کرائٹیریا فار ہم۔ آدھی رات معیار بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ بڑھا لو۔ کرنا کیا ہے؟ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کے ساتھ یعنی ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے اور تمہاری سمجھ میں بات بھی آئے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی جو کام ہم اب بھاری ذمہ داری کیا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور یہ اتنا آسان کام نہیں تھا، جو بھی اس کے ریزلٹس ہوئے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھاری کام ہم آپ کو دینے والے ہیں، تو یہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی اس برڈن کو اٹھانے میں، اور اس کو پھر آگے پایا تکمیل تک پہنچانے میں، یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، یہ والا رات کا اٹھنا۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ رات کا اٹھنا دو چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بہت اچھا ہے۔ ایک تو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، نفس کو کچھ، نفس تو پتہ ہے بے لگام گھوڑا، حضرت علی نے کہا تھا بے لگام گھوڑا ہے، اس کی لگام اپنے ہاتھوں میں رکھو ٹائٹ کر کے، تو اس کو قابو کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، بہت کارگر ہے رات کی نماز، اور قرآن کو ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے لیے موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، یعنی کٹ کر اسی کی ہو رہو کہ پریشانی نہ کرو، واقعی بھاری ذمہ داری پڑنے والی ہے، لیکن اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، کیونکہ رب کے ساتھ جب مضبوط تعلق ہوگا تو مشکل حالات سے
मुश्किल हालात तो आएंगे, ये नहीं कि मुश्किल हालात नहीं आएंगे, ठीक है। हमें तो पैदा ही अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए किया है, लेकिन अल्लाह के साथ जब इंसान का मजबूत ताल्लुक होता है तो वो इंसान को हेल्प करता है उन मुश्किल हालात से निकलने के लिए। यहाँ पे भी यही बात अल्लाह ताला ने बताई है और हमें इसी तरीके से ये बात पता चली है। तो एक तो हमें क़यामुल लैल की बरकत का भी पता चला उसमें, एक तो ये परेशानियों का इलाज है, फिर ये है कि कोई कोई भारी जिम्मेदारी उठानी है अगर, तो उसकी तैयारी के लिए ये चीज बहुत अच्छी है। और फिर ये है कि कुरान का पढ़ना, और इस टाइम पे कुरान की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतर होती है, क्योंकि खामोशी का वक्त होता है, इंसान की कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा पीक पे होता है इस टाइम पे। आप नोट करेंगे जो लोग उठते हैं कि फजर की नमाज में वो लेवल नहीं होता खशू और खुशू का जो तहज्जुद की नमाज में होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दिन की औकात में तो तुम्हारे लिए मसरूफियात हैं। अपने रब के नाम का जिक्र करो और सबसे कट कर उसी की हो रहो। वो मशरिक और मगरिब का मालिक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं, लिहाजा उसी को अपना वकील बना लो, यानी उसी को अपना कारसाज बना लो। उसी को वकील किसको कहते हैं? जिस पर एतमाद करके कोई बंदा अपना मामला उसके सुपुर्द कर देता है, जैसे कोर्ट्स में वकील होते हैं। और इसी तरह ये है कि अल्लाह ताला के हजूर अपना मामला पेश करके इंसान जो है वो केयर फ्री हो जाए। और जो बातें लोग बना रहे हैं, फस्बिर अला मा यकूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला वज़रनी वल मुकद्दिबीना उली निअमती वमहिलहुम कलीला। और जो बातें ये लोग बना रहे हैं इस पर सब्र करो और शराफत के साथ उनसे अलग हो जाओ। अलग हो जाने का मतलब ये नहीं कि इलाका छोड़ के चले जाओ, नहीं, काम तो करते रहना है, मगर एराज करो उनके साथ, इग्नोर करो। इन झुटलाने वाले खुशहाल लोगों से निपटने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो और उन्हें जरा कुछ और देर इसी हालत में पड़ा रहने दो। हमारे पास इनके लिए भारी बेड़ियां हैं और भड़कती हुई आग और हलक में फंसने वाला खाना और दर्दनाक अजाब। ये उस दिन होगा जब जमीन और पहाड़ लर्ज उठेंगे और पहाड़ों का हाल ऐसा हो जाएगा जैसे रेत के ढेर हैं जो बिखरे जा रहे हैं। यानी रेत के ढेर में भी आप देखेंगे उसकी क्या मजबूती होती है रेत के ढेर में, लेकिन पहाड़ को देखेंगे वो कितना मजबूत है, लेकिन उनकी मजबूती का आलम रेत के ढेर जैसा होगा उस दिन। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔना रसूला, आयत नंबर 15। तुम लोगों के पास हमने उसी तरह एक रसूल गवाह बनाकर भेजा है जिस तरह हमने फिरौन की तरफ एक रसूल भेजा था। फिर देख लो फिरौन ने उस रसूल की बात ना मानी तो हमने उसको बड़ी सख्ती के साथ पकड़ लिया। अगर तुम मानने से इनकार करोगे तो उस दिन कैसे बच जाओगे? कौन सा दिन है? फकैफ तत्तकूना इन कफरतुम यौमा यजअलुल विल्दाना शैबा। शीबा, शीबा होता है बड़ी उम्र का, बूढ़ा। तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा? ये जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है विल्दान अशीबा, इसका मतलब है कि एक तो ये कि बच्चों के बूढ़ा होने की जो बात है वो इस दो सेंस में आती है। एक तो ये कि मासूमियत खत्म हो जाए बच्चों की, सख्ती की वजह से हालात इतने सख्त हैं, इतना स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है जिसमें वो रह रहे हैं कि बच्चों की मासूमियत चेहरे से चली गई है। दूसरी तवालत, दिन लंबा होगा बहुत ज्यादा, तो उसकी तरफ भी इशारा है, जिसकी सख्ती से आसमान फटा जा रहा होगा। अल्लाह का वादा तो पूरा होकर ही रहना है, ये एक नसीहत है। अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले, तो नसीहत तो सबके लिए है, लेकिन अगेन जो चॉइस अल्लाह ताला ने दी है वो हर एक को अल्लाह ताला ने दी है। इन्ना रब्बका यालमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन तुलतिल लैली व निस्फहु व सुलुसहु व ताइफतुम मिनल लदीना मअक। ये काफी लंबी आयत है, आयत नंबर 20, और आप देखेंगे एक ही आयत है, बाकी जितनी भी सूरत जो अभी रह गई है वो पूरी इसी आयत में मुकम्मल हो जाएगी। ये जो हुक्म आ रहा है ना, पहले क्या हुक्म आया कि रात को खड़े रहिए, आधी रात का क्राइटेरिया है, उससे कुछ कम कर लीजिए या उससे कुछ ज्यादा, और क्यों खड़े रहिए अल्लाह ताला ने बता दिया। अब कहा जाता है ये हुक्म फिर 10 साल के बाद आया, वो तो बहुत शुरू में आ गया था ना, ये 10 साल के बाद अब दूसरा हुक्म आया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा रब जानता है कि तुम कभी 2 तिहाई रात के करीब और कभी आधी रात और कभी 1 तिहाई रात इबादत में खड़े रहते हो, और तुम्हारे साथियों में से भी एक गिरोह यही अमल करता है। अल्लाह ही रात और दिन के औकात का हिसाब रखता है, इनकी सही क्लॉक का अंदाज, क्योंकि सब तो घड़ियां भी नहीं थी, तो रात के दिन के वक्त तो फिर अंदाजा हो जाता है, सूरज के सायों से इंसान वो टाइम का अंदाजा लगा लेता है, लेकिन रात के वक्त जाहिर है कि मुश्किल है अगर क्लॉक भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कभी तुम 2 तिहाई रात खड़े रहते हो, कभी आधी रात, कभी 1 तिहाई रात, और तुम्हारे जाहिर है साथी भी यही करते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना अहले ईमान भी पढ़ा करते थे तहज्जुद। तो अब सही औकात का तुम्हें नहीं अंदाजा हो रहा, वो अल्लाह ताला के पास है, उसे मालूम है तुम लोग औकात का सही शुमार नहीं कर सकते, लिहाजा इसने तुम पर मेहरबानी फरमाई। क्या मेहरबानी फरमाई? अब जितना कुरान आसानी से पढ़ सकते हो पढ़ लिया करो। उसे मालूम है तुम में से कुछ लोग मरीज होंगे,
कुछ दूसरे लोग अल्लाह की फजल की तलाश में सफर करते हैं, यानी तिजारती सफर भी हो सकते हैं, जंगी नौयत के सफर भी हो सकते हैं, और कुछ और लोग अल्लाह की राह में जंग करते हैं। बस जितना कुरान बासानी पढ़ा जा सके पढ़ लिया करो, नमाज कायम करो, जक़ात दो, अल्लाह को अच्छा कर्ज देते रहो। जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे, इसे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे, वही ज्यादा बेहतर और इसका अजर बहुत बड़ा है। अल्लाह से मगफरत मांगते रहो। क्या अल्लाह ताला ने कहा, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह से मगफरत मांगते रहो, बेशक वो बड़ा गफूरुर रहीम है। तो चूंकि नमाज जो है वो ज्यादातर हिस्सा कुरान की किरात का ही के ऊपर मुश्तमिल होता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने अब आसानी फरमाई और कहा कि नमाज में जितना भी कुरान बसहूलत पढ़ सकते हो पढ़ लिया करो। इससे जो है वो आपकी नमाज ज्यादा लंबी भी नहीं होगी। और फिर आखिर में अल्लाह ताला ने कहा कि वो नमाज कायम करो, जो जो रेगुलर नमाजी हैं आप उनका उनकी बात है, और ज़कात अदा किया करो। तो ये जब तुम काम करते रहोगे तो जो भलाई आगे भेजोगे अल्लाह ताला के पास उसको मौजूद पाओगे। तो शुरू में जो हुक्म दिया गया फिर उसमें तखफीफ कर दी गई, तो हमारे लिए भी जाहिर है कि तखफीफ है। तो अगर कोई पढ़ता है तो जितना कुरान, क्योंकि तहज्जुद आप कह सकते हैं यूनिक है विद द रेसिटेशन ऑफ कुरान, तो जितना कुरान पढ़ सकते हैं, नहीं भी याद तो देख के भी पढ़ा जा सकता है। खोल के साइड पे रखा जा सकता है, वहां से उठा के पढ़ लें और अपनी रूटीन बना लें। इंशाल्लाह इससे मदद भी होगी, और फिर आस्ता आस्ता इंसान के अंदर शौक भी जागता है तो वो सूरतें याद भी करना शुरू कर देता है फिर। और अल्लाह ताला की मदद फिर आती है ना जब हम कोशिश करते हैं किसी रास्ते में। अगली सूरत है सूरह मुद्दस्सिर, ये भी मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज्जा फहजुर। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ए और लपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार हो। अब हुआ क्या कि पहली वही आई ना, पहली वही वही वाली थी ना कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, और उसकी भी पूरी सूरत नहीं आई। अब ये जो आयात आई हैं, ये वो आयात हैं कि इनके और पहली आयात के आने में ना काफी फर्क, काफी टाइम का जमाना गुजर गया था, तो इसको क्या कहा जाता है, फतरतुल वही का टाइम। तो बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी परेशानी हुई कि एक वही आई हुई इक़रा बिस्मि रब्बिक, और फिर उसके बाद वही नहीं आई। तो फिर ना कुछ टाइम गुजरा तो फिर से वही का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। अब यहाँ पे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो ये है कि एलानिया तबलीग की भी बात की जा रही है यहाँ पे कि खड़े हो जाओ, खबरदार करो, अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो, अपने कपड़े पाक रखो, गंदगी से दूर रहो, और एहसान ना करो ज्यादा हासिल करने के लिए, और अपने रब की खातिर सब्र करो। यानी एक तो ये है कि अब आपने क्या करना है, और लपट कर लपेटने वाले, यानी अभी तो जो काम चल रहा था वो अंदर अंदर चल रहा था, जो दावत हो रही थी वो रिश्तेदारों में हो रही थी, मगर अब आपने ऐलान करना है इस चीज का। और साथ में अल्लाह ताला क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सबसे पहले कि अपने कपड़े पाक, यानी अपनी जाहिरी पाकीज़गी का ख्याल रखना है, और बातनी पाकीज़गी का भी ख्याल रखना है। गंदगी दूर रखनी है अपने आप से, और एहसान नहीं जताना ज्यादा हासिल करने के लिए, यानी अपना काम करते रहे, यही नहीं समझना आपने कि बहुत काफी मैंने डराने का काम कर लिया, या मैंने तबलीग का बहुत ज्यादा काम कर लिया अब बस, तो नहीं, ये नहीं होगा, करते रहना है ये काम आपने। और जो मुसीबतें आएंगी फिर क्या है, अपने रब की खातिर सब्र करना होगा। आगे क्या मजमून आ रहा है उसमें, वइदा नुकिरा फिन नाकूर। अब नाकूर का भी लफ्ज और नुकिरा, ये भी सूर फूंकने के लिए एक और एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है, नुकिरा और नाकूर का। अच्छा, जब सूर में फूंक मार दी जाएगी वो दिन बहुत ही सख्त होगा, काफिरों के लिए हल्का ना होगा। छोड़ दो मुझे और उस शख्स को जिसे मैंने अकेला पैदा किया, बहुत सा माल उसको दिया, उसके साथ हाजिर रहने वाले बेटे दिए, इसके लिए रियासत की राह हमवार की, फिर वो तमा रखता है कि मैं उनसे और ज्यादा दूं। हरगिज नहीं, वो हमारी आयात को अन्नाद के साथ सुनता है। मैं तो अनकरीब इसे एक कठिन चढ़ाई पर चढ़ाऊंगा। उसने सोचा और कुछ बात बनाने की कोशिश की, तो खुदा की मार इस पर कैसी बात बनाने की कोशिश की। हाँ, खुदा की मार उस पर कैसी बात बनाने की कोशिश की। फिर लोगों ने देखा, फिर लोगों की तरफ देखा, फिर पेशानी सुकेड़ी और मुंह बनाया, फिर पलटा और तकब्बुर में बढ़ गया। आखिर बोला, ये कुछ नहीं है मगर एक जादू जो पहले से चला आ रहा है। ये तो एक इंसानी कलाम है। ये वलीद बिन मुगीरा की जैसे पहले बात हुई, यहाँ पे भी वलीद बिन मुगीरा ही की तरफ इशारा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्लाह ताला ने कह दिया ना कि अब आपने एलानिया वही का वो करना है, एलानिया इजहार करना है और रब की तरफ बुलाना है, एलानिया दावत देनी है, तो अब कुरैश ने आपस में मशवरे करने शुरू कर दिए, क्योंकि हज का जो है वो जमाना आने वाला था,
اور उनको ये तशवीश थी कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह तबलीग का सिलसिला जारी रखा, और क्योंकि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनता है वो उनकी बातों के असर में आ जाता है, इसलिए तो उनको जादूगर कहते थे। तो अब किस तरह से लोगों को रोका जाए कि कम से कम कांटेक्ट होना। तो उन्होंने ना कोई स्कीम बनाई। अब उन उन लोगों में से ना एक ग्रोह जो है वो वलीद बिन मुगीरा के घर में आया। ये काफी उम्र रसीदा था उस वक्त, और काफी, जैसे मैंने पहले बताया कि मर्तबे का आदमी था, काफी आप कह सकते हैं पॉलिटिकल शख्सियत। उन्होंने कहा देखो हज का मौसम आ रहा है, तो तुम ऐसे करो कि कोई हमें मशवरा दो कि हम क्या करें, तो कोई राय दे दो। उसने कहा नहीं, तुम लोग बात करो, मैं सुनूंगा। लोगों ने कहा अच्छा, तो हम कहेंगे कि अब हमने क्या क्या कहना है लोगों को, किस तरह से, कौन कौन से हमने एक्सक्यूजेस बनाने हैं कि लोगों को दूर रखें, उस सिलसिले में बात हो रही है। तो इसने कहा कि मैं, तुम लोग बात करते रहो, मैं सुनता रहूंगा, फिर आखिर में मैं अपनी राय दूंगा। तो ये भी जो कुरान का अहवाल पढ़ा है ना, मैं उसके पीछे वाला वाक्य आपको सुना रही हूँ। तो लोगों ने कहा अच्छा, तो हम कहेंगे कि वो काहिन है। तो इसने कहा कि नहीं, वो काहिन नहीं है, हमने काहिनों को देखा है, इसमें काहिनों वाली बात नहीं है। लोगों ने कहा अच्छा, तो हम कह देंगे कि वो पागल है। तो वो वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि नहीं, वो पागल भी नहीं है, हम पागलपन को भी अच्छी तरह जानते पहचानते हैं, इसमें पागलों वाली बात नहीं है, ना वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, ना वहकी वहकी बातें करता है। लोगों ने कहा तब हम कहेंगे कि वो शायर है। इसने कहा वो शायर भी नहीं है, हमें शेर व शायरी की तमाम इकसाम मालूम है, वो शायर नहीं है। लोगों ने कहा अच्छा, तो हम कहेंगे कि वो जादूगर है। तो उसने कहा कि नहीं, वो जादूगर भी नहीं है, हमने जादू और जादूगर भी देखे हैं, इसमें उन जैसी कोई झाड़ फूंक और वो जो गिरे वगैरह मार के फूंके मारते हैं वो भी कोई बात नहीं। लोगों ने कहा तब हम क्या कहें। इसने कहा वल्ला, इसकी बात में मिठास, रौनक और ताजगी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में। उसकी जड़ पायदार है, इसकी शाख शाख फलदार फलदार है। तुम जो भी कहो वाजे हो जाएगा कि वो बिल्कुल बातिल है। वैसे ज्यादा मुनासिब यही है कि वो जादूगर है, इसकी बात में जादू है, इसी के जरिए बाप बेटे, मियाँ बीवी, भाई भाई और आदमी और इसके खानदान में तफरका फैलाता है। तो ये बात तय हुई, तो उन्होंने कहा अच्छा, हम यही कहेंगे कि वो जादूगर है। तो ये वाली बात है जिसमें पीछे आ गया, आगे ये सारी जो मैंने अभी आपको आयात पढ़ी है ना, फिर वो तकब्बुर में पड़ गया और पलटा कि ये कुछ नहीं है मगर एक जादू जो पीछे से चलता आ रहा है, ये तो एक इंसानी कलाम है। अनकरीब मैं इसे दोजख में झोंक दूंगा, तुम क्या जानो कि क्या है वो दोजख। वमा अदरका, सकर की बात हुई है। अल्लाह ताला ने कहा साउसली ही सकर, आयत नंबर 26 में देखिए, वमा अदराका मा सकर। तो तुम्हें तुम्हें क्या पता कि क्या सकर है, जब ये सकर क्या है, जहन्नम की एक वादी का नाम है। अब भी देखिए वही वाला असलूब, वमा अदरा का मा सकर, तुम्हें क्या मालूम कि सकर क्या है। अब अल्लाह ताला उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, क्योंकि इस असलूब के बाद अल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन देते हैं। तुम क्या जानो कि वो क्या है, वो दोजख है, ना बाकी रखे ना छोड़े, खाल झुलस जाने वाली। यानी इस तरह का अजाब है कि जिंदा भी इंसान ना मरता है ना जीता है, और इंसान की खाल जो है वो उसमें झुलस जाती है। अब सकर की आगे आ रही है डिस्क्रिप्शन मजीद। 19 निगरान इस पर मुकर्रर हैं, हमने दोजख के ये कारकुन फरिश्ते बनाए हैं, इनकी तादाद को काफिरों के लिए फितना बना दी है, ताकि अहले किताब को यकीन आ जाए और ईमान लाने वालों का ईमान बढ़े, और अहले ईमान और मोमिनीन किसी शक में मुब्तला ना रहे। और किसी के और दिल के बीमार और कुफार ये कहें कि भला अल्लाह का इस अजीब बात से क्या मामला हो सकता है। इस तरह अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, और जिसे चाहता है हिदायत बख्शता है, और तेरे रब के लश्करों को खुद इसके सिवा कोई नहीं जानता। अब जब ये वाली बात आई ना कि वो जो सकर है, या जो जो जहन्नुम है, उसके ऊपर 19 एहलकार मौजूद हैं, और ये क्या है, ये कारकुन फरिश्ते हैं। तो इनकी तादाद जो है ना वो काफिरों के लिए फितना कैसे बन गई। फितना इस तरह से बन गई कि ये ना मजाक उड़ाने लग पड़े कि अच्छा, इतनी बड़ी कहते हैं जहन्नुम है, और सिर्फ 19 एहलकार हैं उसके ऊपर। तो 19 एहलकार हैं, तो 4-5 को तो तुम पकड़ लेना, बाकियों को मैं पकड़ लूंगा। तो इस तरह की बात की तो करके ना मजाक बनाया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि अहले किताब और मोमिनीन को शक नहीं हो। मोमिनीन तो वैसे ही हर बात को मान जाते हैं जो भी अल्लाह ताला की तरफ से आता है, लेकिन अहले किताब की बात इसलिए की गई है कि अहले किताब को मालूम था इन चीजों के बारे में, क्योंकि उनकी किताबों में भी ये निशानियां मौजूद थी। अजीब बात यह है, अच्छा जी, और इस दोजख का जिक्र इसके सिवा किसी गर्ज के लिए नहीं किया गया कि लोगों को इससे नसीहत हो, हरगिज नहीं, कसम है चांद की और रात की जब वो पलटती है, और सुबह की जब वो रोशन हो जाती है। और दोजख भी बड़ी चीजों में से एक है। यानी इन दोनों चीजों की कसम खा के अल्लाह ताला ने क्या कहा है, यानी कि आयत नंबर 33 में देखिए और 34 में कसम खाई गई है, और उसके बाद जवाबी कसम आ रहा है कि दोजख बहुत बड़ी चीज है, इंसानों के लिए डरावा, तुम में से हर उस शख्स के लिए डरावा जो आगे बढ़ना चाहे या पीछे रह जाना चाहे। कुल्लू नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर शख्स अपने कसब के बदले में रहीन है। ये जैसे हमने सूरत काफ में इसके बारे में पढ़ा था, सॉरी सूरत तूर में पढ़ा था इसके बारे में। वहां पे भी ये बात हुई थी, जैसे कर्ज दिया जाता है ना, तो रहन में कोई चीज रखी जाती है, तो जब कर्ज की अदायगी होती है तो वो जो चीज रखी होती है, जो रहन होता है, वो वापस ले लिया जाता है। इसी तरह हमारी जान भी
ایک रहन में है, हम अच्छे अमाल करके उसको छुड़ा सकते हैं, जहन्नुम से आजाद करवा सकते हैं। दाएं बाजू वालों के सिवा जो जन्नतों में होंगे वो मुजरिमों से पूछेंगे तुम्हें क्या चीज दोजख में ले गई। वो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, हक के खिलाफ बातें बनाने वालों के साथ मिलकर हम भी बातें बनाने लगते थे और रोजे जजा को झूठ करार देते थे, यहाँ तक कि हमें उस यकीनी चीज से साबिका पेश आ गया, उस वक्त सिफारिश करने वाला कोई सिफारिश इनके काम नहीं आएगी। तो क्या जराइम थे? ईमान नहीं था, अमाले सालिहा नहीं थे, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करते थे और अकीदा आखिरत को झुठलाते थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो चीज इनको जहन्नुम में ले गई। फमा लहुम अनित तज़किरति मुरिदीन कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा, आयत नंबर 49 एंड 50। आखिर इन लोगों को क्या हो गया कि ये इस नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं, गोया ये जंगली गधे हैं जो शेर से भाग रहे हैं। ये जंगली गधे, ये अरबों का एक मुहावरा है। इस जंगली गधों का एक खसूसियत ये होती है कि वो जैसे ही उनको खतरा महसूस होता है ना, वो भागना शुरू कर देते हैं। कुछ जिस तरह से वो भागते हैं कोई और जानवर नहीं भागता, मुंह नीचे किए भागे चले जा रहे होते हैं। तो इनके लिए एक मिसाल दी है कि ये जो लोग हैं जिनको डराया जा रहा है, उनके नाम खुले खत, बल्कि इनमें से तो हर एक ये चाहता है कि उनके नाम खुले खत भेजे जाए, हरगिज नहीं। असल बात यह है कि आखिरत का खौफ नहीं रखते। ये क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला कहते हैं ये चाहते हैं इनके हर एक के नाम एक अल्लाह ताला लेटर इशू करे, उस लेटर में ये लिखा हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल है, हमने इनको अपनी तरफ से भेजा है, जो कलाम इन्होंने पेश किया वो अल्लाह ताला का सच्चा कलाम है, लिहाजा इन पे एतबार करो। तो ये तो नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। असल बात यह है कि ये आखिरत का खौफ नहीं रखते, हरगिज नहीं। ये तो एक नसीहत है। अब जिसका जी चाहे इससे सबक हासिल करे, और ये कोई सबक हासिल ना करेंगे इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे, वो इसका हकदार है कि उससे तकवा किया जाए और उसका अहल है कि तकवा करने वालों को वो बख्श दे। सूरह कयामा, ये भी मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम करने वाला है। नहीं, मैं कसम खाता हूँ कयामत के दिन की। अब शुरू कहाँ से हो रही है सूरत? नहीं। तो जैसे पिछली दफा हुई थी इसी तरह कज़ालिका। तो जब ये असलूब हो ना, तो इसका मतलब है कि मुआशरे में कोई बात चल रही है जिसका जवाब इस सूरत में आ रहा है। ठीक है? तो मुआशरे में कोई बात चल रही है, वो मे बी वो बात यकीनन वो बात कयामत के बारे में है, जिसकी वजह से जो जो आयात नाज़िल हुई वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है। यानी एक किस्म की आप यूं समझिए कि जो तुम्हारे यहाँ गलत फहमी है ना, नहीं वो गलत फहमी है तुम्हारी, असल बात क्या है ये है। नहीं, मैं कसम खाता हूँ कयामत के दिन की। नहीं, मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाले नफ्स की। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना कर सकें? अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात यह है कि कयामत के आने पर खुद कयामत की कसम खाई गई है, क्या आपने देखा है इसका कि इसका आना यकीनी है। तो पूरा निजाम इस बात की गवाही, वैसे अगर हम निजाम को देखें तो इस बात की गवाही दे रहा है कि हमेशा से नहीं था और ना ही ये हमेशा रहने वाला था। एक वक्त ये किसी वजह से वजूद में आया, अल्लाह ताला ने इसको वजूद में लाए, और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये निजाम खत्म हो जाएगा। और फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि नफ्स से मलामत करने वाले नफ्स की कसम है, लवामा। नफ्स के तीन इकसाम, हम नफ्स अम्मारा को हमने देखा था सूरह यूसुफ में, यहाँ पे नफ्स लवामा की बात है, और एक नफ्स मुतमइन्ना की बात भी है जो इंशाल्लाह सूरह फजर में डिस्कस करेंगे। नफ्स अम्मारा वो नफ्स है जो इंसान को हर वो चीज करने पे मजबूर करता है जो वो चाहता है, यानी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ हर तरह की डिजायर, चाहे गलत तरीके से हो चाहे सही तरीके से हो। नफ्स लवामा क्या है? ये इंसान का जमीर है जो उसके ऊपर कचौके लगाता है कि नहीं ये तुमने गलत काम किया है। अब देखिए ये इंसान के अंदर ये जमीर मौजूद है, जब भी इंसान गलत काम करता है उसको कहता है कि तुमने गलत किया है। ये खुद इस बात का सबूत है कि आखिरत का दिन आएगा और उसका आना यकीनी बात है। तो ये भी एक इंसान का अपना नफ्स इस बात के ऊपर दलील है। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम तो इसकी उंगलियों की पोर पोर तक ठीक बना सकने पर कादिर है। मगर इंसान ये चाहता है कि आगे भी बदअमाली ही करता रहे। यानी फिंगरप्रिंट्स की अल्लाह ताला ने बात की, और आप देखें कि जितने भी इंसान इस दुनिया में से अपने आके जा चुके हैं और जितने और आने आने वाले हैं, सबके फिंगरप्रिंट्स यूनिक हैं। किसी का फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मैच नहीं करता। तो मे भी ये कोई कोड हो अल्लाह ताला के यहाँ, या हमारे यहाँ भी तो इसको एक कोड के तौर पर यूज किया जाता है, जैसे फिंगरप्रिंटिंग के लिए अटेंडेंस होती है या सिक्योरिटी का सिस्टम लगाया जाता है। तो क्योंकि हर एक का अलग है, तो यकीनन इसका भी कोई ना कोई पर्पज जरूर होगा। तो इंसान क्या चाहता है कि वो बदअमालियां ही करता रहे, यानी वो चाहता है कि नफ्स की बात ना सुने, कयामत के इनकार की वजह कोई इल्मी या अकली दलील तो है नहीं उसके पास, बस यही है कि उसका जो दिल करता है वो उसी की बात मानता है। पूछता है आखिर कब आना है वो कयामत का दिन, जब
आंखें पथरा जाएंगी और चांद बेनूर हो जाएगा और चांद सूरज मिलाकर एक कर दिए जाएंगे। उस वक्त ही इंसान कहेगा भाग कर कहाँ जाए। यानी ग्रेविटी, अभी तो ग्रेविटी ने हर चीज को बांध के रखा हुआ है ना कि वो एक मुनासिब फासले पर है, फिर ग्रेविटी का सिस्टम खत्म हो जाएगा तो चांद जो है वो सूरज के अंदर जाके गिर जाएगा। और साइंसदानों का भी ये ख्याल है कि जब ये ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाएगी इन बिटवीन द हेवनली बॉडीज, तो जो जो सोलर सिस्टम है उसके जितने भी प्लैनेट हैं वो चांद सूरज के अंदर गिर जाएंगे जाके। उस वक्त यही इंसान कहेगा कहाँ भाग कर जाऊं, हरगिज नहीं, वहां कोई जाए बना नहीं है। उस रोज तेरे रब के ही सामने जाकर ठहरना होगा। उस रोज इंसान को इसका सब अगला पिछला किया कराया दिखा दिया जाएगा। बल्कि इंसान खुद ही अपने आप को खूब पहचानता है, चाहे वो कितनी ही माजरतें पेश करे। आगे जो आयात आ रही हैं, ला वलऊ अलका मादीरा ला तुहरिका बिही लिसाना का लिताजल बिही, यहाँ से लेके आयत नंबर 19 तक। अब मैं इन आयात को पढ़ती हूँ। इन आयात का पिछली आयात से ताल्लुक नहीं है, बल्कि इसको कहा जाता है जुमला मोतरिजा। जुमले मोतरिजा इस्तेमाल होता है, कुरान का असलूब है कि एक बात चल रही होती है उसको रोक के कोई और बात की जाती है उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से। क्या बात की जा रही है? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जुबान को हरकत ना दो। इसको याद करा देना और पढ़वा देना हमारे जिम्मे है। लिहाजा जब हम इसे पढ़ रहे हो उस वक्त तुम इसकी किरत को गौर से सुनते रहो, फिर इसका समझा देना हमारे जिम्मा है। तो जब वही नाजिल होती थी ना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस डर से कि कहीं भूल ना जाए अपने जुबान को हरकत देते थे उसको याद करने के लिए। तो उस बात को मना किया जा रहा है कि आप ये नहीं करेंगे। अब दोबारा से उसलूब वही के दोबारा से पिछले जो कयामत वाला मजमून था वो दोबारा जुड़ने लगा है। हरगिज नहीं, असल बात यह है कि तुम लोग जल्दी हासिल कर देने वाली चीज से मोहब्बत रखते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। जल्दी हासिल करने वाली चीज कौन सी है? दुनिया। उस रोज कुछ चेहरे तरोताजा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। कुछ चेहरे उदास होंगे और समझ रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ बर्ताव होने वाला है। हरगिज नहीं, जब जान हलक तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा है कोई जाड़ झाड़ फूंक करने वाला। यानी पहले तो कयामत कुबरा की बात की गई जो यौमल आखरा में होगा, अब कयामत सुगरा की बात की जा रही है जब इंसान की अपनी मौत आएगी। क्या होगा? जब जान हलक तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा है कोई झाड़ फूंक करने वाला। कि डॉक्टरों से तो मायूस कर दिया, उन्होंने जवाब दे दिया आपको इराकी बुलाते हैं जो झाड़ फूंक करे। और आदमी समझ लेगा कि ये दुनिया से जुदाई का वक्त है और पिंडली पिंडली से जोड़ दी जाएगी। वो दिन होगा तेरे रब की तरफ रवानगी का, यानी मरने का दिन। अब 30 से 35 जो आयात हैं, फला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कद्दबा व तवल्ला। 35 तक अबू जहल का जिक्र आ रहा है। मगर इसने ना सच माना ना नमाज पढ़ी बल्कि झुटलाया और पलट गया। फिर अकड़ता हुआ अपने घर वालों की तरफ चल दिया। ये रविश तेरे ही लिए सजावार है, तुझी को जेब देती है। हाँ, ये रविश तेरे ही लिए सजावार है, तुझी को जेब देती है, क्योंकि तुम में बहुत ज्यादा तकब्बुर है, इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं ये तुम ही कर सकते हो। अबू जहल की बात हो रही है। अय्या सबुल इंसान युत्रका सुदा, क्या इंसान ने ये समझ रखा है कि वो यूं ही बेमकसद छोड़ दिया जाएगा? क्या वो एक हकीर पानी का नुत्फा न था जो रहम मादर में टपकाया जाता है, फिर वो एक लोथड़ा बना, फिर अल्लाह ने इसका जिस्म बनाया और इसके आजाद दुरुस्त किए, फिर इसे मर्द और औरत की दो किस्में बनाई। क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि मरने वालों को दोबारा जिंदा कर दे? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। तो ये है कि इंसान को बेमकसद नहीं बनाए। जो पैदाइश के मराहिल अल्लाह ताला ने बनाए हैं कि कुछ भी नहीं थे तुम और फिर तुम्हें कहाँ जाके अल्लाह ताला ने खड़ा किया है, तो तुम्हें ऐसे नहीं बेमकसद नहीं बना दिया। बामकसद है तुम्हारी तकमील, तो तुम और करो। तुम्हारी तकमील क्योंकि तुम्हारी क्रिएशन बामकसद है, इसीलिए तुम्हें ये हदायत की किताब दी गई है। सूरत दहर मदनी सूरत है और इसका दूसरा नाम सूरह इंसान भी है। तो मरने वाले जो हैं वो जिंदा कब होंगे? ये हमें पता है कि क़यामत वाले दिन जिंदा होंगे। चलें सूरह दहर देख लेते हैं। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। अच्छा जी, वक्त थोड़ा कम रह गया है और यकीनन आज हम एक और मीटिंग की तरफ जाएंगे। इट वुड टेक लाइक 15 मिनट और लग सकते हैं। खत्म हो जाती है मीटिंग तो प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर क्या इंसान पर लामुतनाही जमाना का एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जिसमें वो काबिल जिक्र चीज ना था? यानी इंसान अभी तो बड़ा बड़ी चीज बनता है ना, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम पे कोई ऐसा वक्त गुजरा है जिसमें तुम कुछ भी नहीं थे, कोई ऐसी चीज नहीं थी काबिल जिक्र? किस चीज की तरफ इशारा है? तुम एक हकीर पानी की बूंद थे जिसका तुम जिक्र भी नहीं करना चाहते। तुम वो कीचड़ और मिट्टी थे। क्या औकात है कीचड़ और मिट्टी की? कुछ भी नहीं। फिर उसकी तख्लीक की गई और एक ऐसी मखलूक बनाया गया जिसको अशरफुल मखलूकात कहा गया। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज,
ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، یعنی مخلوط نطفہ کون سا؟ جو زائگوٹ بن جاتا ہے، تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، یعنی اندھا بہرا پیدا نہیں کیا، حواس خمسہ دے کے بھیجا، چیزوں کو آبزرو کرو، انٹرپریٹ کرو، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، پھر فیصلہ کرو۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، ہدایت کی، یعنی راستہ دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت بھی دے دی، کتاب بھی دے دی، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ اب وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی تو کسی کے ساتھ کرنی نہیں ہے، ہدایت جو لینا چاہے وہ لے لے، اور جو نہ لینا چاہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، آیت نمبر 4۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ اوپر جو بات ہوئی نا، خواہ شکر کرو یا کفر، بتا دیا کفر کرنے والوں کو کیا انجام ہوگا۔ اب شکر کرنے والوں کی باری آتی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہاں پہ نا بڑی خوبصورت جنت کا ایک اور نقشہ کھینچا گیا ہے، اپنے اندر ایک قسم کا نا گم کر لیتا ہے انسان کو۔ کچھ نہروں کے بارے میں ہم نے سورہ فتح میں پڑھا تھا، اب مزید کچھ نہریں آ رہی ہیں، نہروں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخ نکال کر لے جائیں گے۔ کیا ہوگا جی؟ شراب کا ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہاں پہ شراب کی ایک نہر ہوگی، لیکن وہ شراب نا ایز اٹ از نہیں پی جا رہی، اس کے اندر نا مکسنگ کی جا رہی۔ دنیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو لوگ شراب پی رہے ہوتے ہیں موویز وغیرہ میں، وہ کچھ نا اس کے اندر کچھ فزی ڈرنکس وغیرہ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہے کہ شراب کے اندر ایک چشمے کا پانی ایڈ کیا جائے گا، وہ چشمہ کس چیز کا ہے؟ کافور کا چشمہ ہے، تو اس کے ساتھ شراب کو مکس کر کے پیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور کوالٹی کی لکھی ہے کہ جنتی جو ہے نا وہ اپنے گھروں کی طرف بھی نا اس چشمے کو نکال کے لے جائیں گے، یعنی کھدائی کریں گے یا جو بھی کچھ کریں گے، وہاں پہ تو وہی ہوگا، جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، تو وہ چاہیں گے کہ وہ چشمہ ان کے گھروں کے سامنے سے بھی بہے، تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، اب یہ کون سے لوگ ہیں جو ایسی شراب پیئیں گے اور ایسے ایسی مکسنگ ہوگی اس کے اندر کہ کافور کی مکسنگ ہو رہی ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے، اور اس دن نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، ہم نظر کو دیکھتے ہیں۔ نظر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے اوپر فرض نہیں ہوتی، لیکن انسان اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ یہاں مراد ہے احسان کی روش، کیونکہ فرائض ادا کرنے کا تو حکم ہے نا، لیکن احسان کا حکم نہیں ہے، اس کو ایک اور درجے پہ جا کے مزید درجات، اپنے درجات کی بلندی کے لیے انسان نے کرنا ہے۔ تو درجات کی بلندی کے لیے وہ کام کرتے ہیں وہ لوگ جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں اپنے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے ساتھ یہ سلسلہ ہونے والا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا۔ مزید کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی، یعنی قیامت سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ ہی شکریہ، ہمیں تو بس اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہ وہاں اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، جس طرح چاہیں کھا توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، یعنی ایسے برتن جن میں چاندی اور شیشہ دونوں شامل ہیں، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، یعنی آپ دیکھیں کہ برتنوں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے برتن ہوں گے، ان کو ٹھیک اندازے کے ساتھ بھرا گیا ہوگا، یعنی جو شراب کا چونکہ ذکر آیا نا، تو یا کھانا جو بھی دیا جائے گا ان برتنوں کے اندر، یا جو شراب بھری جائے گی اس میں یہ ہے کہ وہ بہت ہی صحیح اندازے کے ساتھ بھرے جائیں گے۔ اگر پانی یا ڈرنک بھری گئی ہے تو بالکل لبالب نہیں بھریں گے کہ اٹھا رہے ہیں تو چھلک کے ہاتھ گندے ہو رہے ہیں، نہیں، اور برتن بھی گندا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ نہ ہی اتنا کم ہے کہ پینے والا کہ ہیں اتنی اچھی ڈرنک تھی اور اتنی کم دی ہے، تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ مناسب اندازہ ہوگا۔ تو یہ نفاست کا خیال ہے جو وہاں پہ رکھا جائے گا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پہ لائے جائیں گے، وَيُسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، آیت نمبر 17۔ ایک اور شراب، ایک اور چشمہ، ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہتے ہیں۔ پہلا تھا کافور والا اور اب ہے سلسبیل، اور اس میں کیسا ٹیسٹ ہوگا؟ ادرک والا ٹیسٹ، جنجر والا ٹیسٹ ہوگا، کیونکہ اہل عرب کے